नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इस बात को भी जानता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार इस पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने प्रवासी राजस्थानों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देख रहे हैं, हम जब राज्य सरकार की बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल की, तो लगभग 11 विभागों में हम देश में पहले नंबर हैं, जो हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान का इतिहास भी गौरवशाली है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर एक जो भाव पैदा होता है, वो शरीर के अंदर कंपन पैदा कर देता है। तो हमेशा कहता हूं, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, ये भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, और ये अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर दे, ये उस ऐसी हमारी मां। आप सब जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे राजस्थान की स्थिति है, और ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है, और जब रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है तो हमारी ड्यूटी और ज्यादा बनती है कि हम पर्यावरण का ध्यान देते हुए काम करें, और इसीलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे हमारे किले हों, हवेलियां हों, हमारे मरुस्थल हो। अब दुबई जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि हमारा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो दुबई में भी नहीं होगा, वो राजस्थान के अंदर है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ झीलों की नगरी भी है। चाहे हमारा उदयपुर हो, राजसमंद हो, आने वाले समय में बांसवाड़ा भी बनने वाला है, माउंट आबू भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे, एक तरफ रेगिस्तान देखेंगे, दूसरी तरफ झीलें भी देखेंगे, तीसरी तरफ यहां के अभ्यारण्य भी देखेंगे। चाहे हमारा रणथंभौर हो, चाहे हमारा सरिस्का हो, रामगढ़ विजधारी हो, एक तरफ आप हमारा बर्ड सेंचुरी की अगर देखोगे तो केवलादेव नेशनल पार्क हो या ताल छापर हो, आप देख सकते हैं। यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ होने चाहिए।
विरासत के लिए हमारे पास मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है। आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उस विरासत को भी आप देखेंगे। ऐसी विरासत राजस्थान के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी।